इसी बीच कवर्धा हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। आज मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेमराहा गांव में मृतकों का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में शामिल होंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। कल सड़क हादसे में 19 मजदूरों की मौत हो गई थी। तेंदुपत्ता तोड़कर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ था। बहापानी गांव में अनियंत्रित होकर ये पिकअप पलट गया था, जिसमें 19 मजदूरों की जान चली गई। और गांव में अब अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। उसी की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तो आप सोचिए क्या मंजर आज इस गांव में होगा जब एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे गांव में मातम का माहौल है और इन्हीं को ढांढस बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज इस गांव में पहुंचने वाले हैं। तो यहां पर एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसी की तैयारी यहां पर की जा रही है। एक एक करके सभी शवों को लाया जा रहा है और एक ही पंक्ति में सभी शवों को एक साथ रखा जाएगा। इसमें कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं। तो सेमराहा गांव में मृतकों का अंतिम संस्कार आज होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार हो जाएगा और अंतिम संस्कार की क्या तैयारियां हैं उसी की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहां पर पहुंचेंगे। कल भी जब हादसा हुआ था उस दौरान भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा इन मजदूरों के बीच में, इन परिवारों के बीच में पहुंचे थे, उनको ढांढस बंधाया था और आज भी एक बार फिर से अंतिम संस्कार के मौके पर वो शामिल रहने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार होगा और सेमराहा गांव में इस वक्त क्या मंजर है आप समझ सकते हैं कि पूरे गांव में मातम का माहौल है, क्योंकि एक साथ इस गांव के 19 लोग इस दुनिया से चले गए। परिवार के साथ साथ जिस लोगों को भी इसकी जानकारी लग रही है कि इस गांव में 19 लोगों की मौत हो गई है, सभी पहुंच रहे हैं उनके दुख में शामिल होने के लिए। बड़ी संख्या में आसपास के गांव से भी लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इस हादसे में एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है कि पिकअप वाहन में, जिसमें क्षमता सिर्फ 10 से 12 लोगों की होती है, उसमें 30 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। अचानक से ही बेकाबू होकर वो पिकअप वाहन पलट गया और ये सभी मजदूरी कर लौट रहे थे। उसी दौरान पिकअप वाहन पलट जाता है और 19 मजदूरों की जान इस हादसे में चली जाती है। बताया यही जा रहा है कि पिकअप जो वाहन था वो ओवरलोडेड था और इसी वजह से वो बेकाबू भी हुआ। जी मीडिया संवाददाता सतीश तंबोली इस वक्त कवर्धा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, वाकई आज इस गांव में क्या मंजर होगा कि एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा? जिस तरह से एक ही गांव के 19 मजदूरों की मौत हुई है, वहां मातम पसरा हुआ है। पूरी रात इस गांव के कोई ग्रामवासी सोए नहीं है, किसी ने भोजन नहीं किया, किसी के घर में खाना नहीं बना है और आज सुबह जो है ये अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। मैं इस वक्त सेमराहा गांव के मुक्ति धाम पे मौजूद है, जहां पर आप देख पाएंगे कि अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। तमाम परिजन यहाँ पे मौजूद हैं और जो 19 मजदूरों की मौत हुई थी वो सारे शव यहाँ पे ले आए गए हैं। 19 चिताएं यहाँ पे तैयार कर ली गई है। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। मृतकों के परिजन यहाँ पे पहुंचे हैं, स्वजातीय बंधु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मातम पसरा हुआ है, कोई बोल नहीं पा रहा है। इतनी दर्दनाक घटना हुई है, इतने इस गांव के लोग दुखी हैं। आपको बता दूं कि एक ऐसा परिवार भी है जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत यहां पर हुई है और आपको बता दूं कि अंतिम संस्कार की तैयारी यहां पर चल रही है। थोड़ी देर बाद डिप्टी सीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक भावना बोहरा भी यहाँ पर पहुंचने वाली है। गांव के लोग, ग्रामीण यहाँ पे पहुंच गए हैं, परिजन यहाँ पर पहुंच गए हैं, लकड़ियां लाई जा चुकी है, 19 चिताएं यहाँ पे तैयारी कर ली गई है और घंटे भर बाद अंतिम संस्कार की कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सारे लोगों ने दुख व्यक्त किया है और परिजनों को तात्कालिक तौर से स्थानीय विधायक भावना बोहरा द्वारा स्थानीय तात्कालिक तौर से 10,000 रुपए के प्रत्येक परिवार को सहायता दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा मृतक परिजनों को 5 लाख और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की भी सहायता दी गई है और
कुछ घंटों का इंतजार है ताकि सारे परिजन यहाँ आ जाएं और अंतिम संस्कार जिन तैयारियां 19 मजदूरों की मौत हुई है उनकी क्या क्या पहचान रही है? क्या एक ही परिवार से सब लोग थे? जैसा कि आप बता रहे हैं कि 7 लोग तो एक ही परिवार से थे, यानी कि पूरा परिवार उजड़ गया। और जो वहां लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत आप कीजिएगा कि उनका किस तरह से रिश्ता था और वो इस हादसे को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि एक लापरवाही भी कहीं ना कहीं दिखती है। ये बिल्कुल, जिस तरह से मैं बताऊं कि ये सेमरहा गांव है, सेमरहा गांव में अधिकांश आदिवासी वर्ग के लोग हैं जिनका मुख्य काम तेंदू पत्ता तोड़ना है और यही कारण था कि तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए ये गांव गए हुए थे और वापसी के दौरान जो है पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर नीचे खाई में गिर गई और देखते ही देखते एक के बाद एक मौत का आंकड़ा 19 तक चली गई है। 3 अभी घायल हैं जिसमें से एक को रायपुर रेफर किया गया है और 2 स्थानीय कवर्धा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मैं अब वापस आपके पास लौटूंगी। ग्राउंड जीरो से आपके जरिए हम तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों को दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों पर भुगतान के लिए कैशलेस भुगतान की सुविधा शुरू की जाएगी। फिलहाल ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रीमियम विदेशी शराब की दुकानों पर शुरू होगी। इससे शराब खरीदने वालों को भीड़, अधिक दाम देने और खुले पैसे की समस्याओं से निजात मिलेगी। साथ सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने की पहल की गई है। तो शराब के लिए शुरू होगी कैशलेस भुगतान की सुविधा। ये कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अच्छी बात है कि कैशलेस सुविधा की